बारिश का रेड और ऑरेंज अलर्ट नहीं है। गुजरात में भारी बारिश की वजह से अब तक 47 लोगों की मौत हो चुकी है। तो आज येलो अलर्ट है, यानी आज भारी बारिश नहीं होगी, लेकिन अब तक भारी बारिश की वजह से 47 लोगों की जान गुजरात में जा चुकी है। भारी बारिश और बाढ़ की वजह से तमाम इलाके प्रभावित दिख रहे हैं और लोगों का जनजीवन इसकी वजह से बुरे तरीके से अस्त व्यस्त हो चुका है। आप तस्वीरें देखते जाइए एक एक करके, कैसे लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है, मशक्कत की जा रही है उन्हें सुरक्षित निकालने की, क्योंकि घर पानी में डूबे हुए हैं, सड़कों पर पानी है, अस्पताल के अंदर पानी है, जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां इस वक्त पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। इस बीच राहत की बात यह है कि आज येलो अलर्ट है, भारी बारिश नहीं होगी, रेड अलर्ट जारी नहीं किया है मौसम विभाग ने। कुछ राहत इस बीच गुजरात के लोगों को आज जरूर मिल सकती है, लेकिन रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई है जिसकी वजह से जबरदस्त कहर वहां के लोगों के ऊपर बरसा है। और तस्वीरें आप एक एक करके देख रहे हैं कैसे लोगों को इस पानी के बीच से सुरक्षित निकाला जा रहा है। सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ सबने मोर्चा संभाला हुआ है ताकि लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा सके। गुजरात के गिर सोमनाथ में माधवराव जी मंदिर अभी भी पानी में डूबा हुआ है। भारी बारिश की वजह से ये मंदिर पिछले कई दिनों से पानी में डूबा है और मंदिर के अंदर कई फीट तक पानी भरा हुआ है। मंदिर के अंदर माधवराव जी की प्रतिमा के ऊपर भी 5 से 7 फीट तक पानी इस वक्त बह रहा है, जिसकी वजह से मंदिर में श्रद्धालुओं के जाने पर रोक लगा दी गई है। बीते कई दिनों से मंदिर परिसर का यही हाल है, कई फीट तक पानी मंदिर के अंदर भरा हुआ है, जिसकी वजह से श्रद्धालुओं के वहां जाने पर भी पाबंदी है। और ये ताजा तस्वीरें वहां से जो सामने आई है वो हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से मंदिर परिसर के अंदर ऐसा लग रहा है कि नदी बह रही है, पानी में ये पूरा मंदिर डूबा हुआ दिखाई दे रहा है। और गुजरात के अरवली में स्वयंभू रखोडेश्वर महादेव का मंदिर भी पानी में डूब गया है। ये मंदिर वात्रक नदी के किनारे पर स्थित है और नदी में आए उफान की वजह से मंदिर में बाढ़ का पानी घुस चुका है। हालात यह है कि महादेव मंदिर के पास 1 किलोमीटर के दायरे में पानी फैल चुका है। आप तस्वीरें देखिए, जहां तक आपकी नजर जाएगी नदी के पानी ने कब्जा जमाया हुआ है और मंदिर भी पूरी तरीके से इस पानी में डूबा हुआ है। 1 किलोमीटर का ये पूरा दायरा जो इस वक्त नदी की पानी की चपेट में है, क्योंकि जलस्तर खतरनाक स्तर पर पहुंचा हुआ है। लगातार बारिश की वजह से नदियां जो है वो उफान पर हैं और इसका कहर आसपास के इलाकों पर बरप रहा है। तो गुजरात में इस समय कई जिले बाढ़ की चपेट में हैं, लेकिन सबसे ज्यादा हाहाकार 5 जिलों में मचा हुआ है। गुजरात में कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। बाढ़ और बारिश की वजह से अब तक 47 लोगों की जान जा चुकी है। इस समय गुजरात में सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के जवान लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हुए हैं। गुजरात के इन 6 जिलों से आई तस्वीरों को भी देखिए और देखिए कि कैसे चारों तरफ जल प्रलय से लोग जूझ रहे हैं। हर तरफ पानी ही पानी और इसके कहर में लोगों की मुश्किलें कैसे बढ़ी हुई है, क्योंकि ये एक दिन की तस्वीर नहीं है। ये बीते कई हफ्तों से गुजरात के लोग इसी पानी के बीच में जीने को मजबूर हैं। हालांकि इस बीच रेस्क्यू भी जारी है और लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। तेजी के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन भी चल रहा है और लोगों को निकालकर वहां से सुरक्षित जगहों पर भेजा जा रहा है। लेकिन घर, दुकान, मकान, अस्पताल, स्कूल सब कुछ इस वक्त पानी में समाये हुए दिख रहे हैं और इसकी वजह से लोगों को नुकसान भी बहुत हुआ है। और आपको बताएं कि गुजरात के कच्छ में भी जल भराव की वजह से लोग परेशान हैं। घरों में पानी घुसने से लोगों का जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। सड़कों पर 3 से 4 फीट तक पानी भरा हुआ है। गांव और मोहल्ले डूब चुके हैं। हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। सबसे ज्यादा परेशानी है अडबासा के ग्रामीण इलाकों में। वहां पर 2200 की आबादी वाला लाला गांव भी बाढ़ के पानी में समा चुका है। गांव की तमाम सड़कों पर कमर तक पानी भरा हुआ है। तस्वीरें आप देखिए कैसे सड़कें टूट गई हैं, गलियों में पानी भरा हुआ है। कमर तक भरे पानी के बीच से लोग गुजरने को मजबूर दिखाई दे रहे हैं। इसमें बच्चे, बुजुर्ग, युवा सब शामिल हैं जो इस वक्त पानी के इस सैलाब में फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं।
और गुजरात के कच्छ से आई एक और तस्वीर हम आपको दिखाते हैं, जहां पर सड़कों पर कमर तक पानी भरा हुआ है। लोग यहां ट्रैक्टर से आने जाने को मजबूर है और इस बीच वहां की कई सड़कें भी सैलाब की चपेट में आकर बह गई हैं। कच्छ से आई तस्वीर डरा देने वाली है। सैलाब ने जबरदस्त कोहराम मचाया है। हर जगह बाढ़ का कहर दिखाई दे रहा है। कच्छ की सड़कों पर सैलाब है तो वहां अंडरपास डूब चुके हैं। लोगों को आने जाने में परेशानी तो हो ही रही है। कच्छ के ग्रामीण इलाकों में न सिर्फ इंसान बल्कि बेजुबान भी सैलाब से परेशान है। सड़कों पर कमर तक पानी भरा हुआ है और लोग उस बीच से डूबकर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये 3 तस्वीरें जो कच्छ से सामने आई है, आप इन तस्वीरों को देखकर समझ सकते हैं कि वहां के लोगों के लिए इस वक्त जीवन यापन करना भी दुश्वार है। तो कच्छ में अंडरपास डूबे हुए हैं, वहीं गलियों में सैलाब दिखाई दे रहा है। हालात बहुत डरावने लग रहे हैं। गलियों में करीब 4 से 5 फीट तक पानी भरा हुआ है। पूरा मोहल्ला डूब चुका है। इस बीच कच्छ में राहत और बचाव का काम भी तेजी के साथ चल रहा है। लेकिन जिस तरीके की बारिश हुई है गुजरात में, उसने लोगों के जनजीवन को बुरी तरीके से अस्त व्यस्त कर दिया है। पूरा का पूरा मोहल्ला देखिए कैसे पानी में डूबा हुआ है। सड़क पर पानी है, घर के अंदर पानी है और लोग इसी बीच रहने को फिलहाल मजबूर दिखाई दे रहे हैं। और भारी बारिश की वजह से गुजरात के खेड़ा का भी बुरा हाल है। घरों में बारिश का पानी भरने की वजह से घर में रखा सारा सामान बर्बाद हो रहा है। लोग घरों की छत पर रहने को मजबूर दिखाई दे रहे हैं। तस्वीरें आप देखिए, गुजरात के खेड़ा से तस्वीर सामने आई है। गलियां डूब चुकी हैं, घर डूब चुके हैं, घर में रखा सामान पानी में डूब चुका है। लोगों को परेशानी हो रही है। इस बीच पानी जलस्तर जब बढ़ता है तो लोग अपने घर की छत पर शरण लेने को मजबूर हो जाते हैं। खाने पीने की दिक्कतें भी उनके सामने इस वक्त आ रही हैं, क्योंकि लगातार बीते कई हफ्तों से इस तरह की तस्वीर बनी हुई है, जहां पर पानी का कहर और उसके बीच जीवन गुजारने को मजबूर ये लोग। तो गुजरात के खेड़ा के शांति नगर सोसाइटी का हाल हम आपको दिखाते हैं। बीते 4 दिनों से बाढ़ ने वहां कब्जा करके रखा है। घरों में पानी घुस जाने से लोगों का लाखों का नुकसान हो चुका है। घरों में रखे फर्नीचर, बिजली के सामान सब कुछ डूबे हुए नजर आ रहे हैं। गुजरात के खेड़ा की ये तस्वीर देखिए कैसे घर के अंदर इतना पानी भर चुका है कि यहाँ रहना मुश्किल है। बाढ़ का कहर, लोगों का आशियाना पानी में डूब चुका है। फर्नीचर पानी के बीच खराब हो रहे हैं, घर का सामान खराब हो रहा है और यह निकासी की भी व्यवस्था फिलहाल नहीं दिख रही, क्योंकि लगातार भारी बारिश भी हो रही है। और राजस्थान के जोधपुर में कल शाम तेज बारिश हुई, जिसके बाद जोधपुर की सड़कों पर पानी भर गया। सड़क पर इतना पानी भर गया कि वहां से गुजरने वाली गाड़ियां पानी में डूब गईं। पैदल जाने वालों को भी खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर आई है राजस्थान के जोधपुर से। कल शाम बारिश हुई और बारिश के बाद शहर का क्या हाल हो गया। सड़कों पर जहां तक आप नजर दौड़ाएंगे पानी ही पानी दिख रहा है और गाड़ियां इस बीच रेंगती हुई यहां इस पानी के बीच नजर आ रही हैं। तो सिर्फ गुजरात और राजस्थान ही नहीं बल्कि बाढ़ और बारिश का कहर उत्तर प्रदेश के भी कई जिलों में देखने को मिल रहा है। हालात ऐसे हो चुके हैं कि बाढ़ में बहकर मगरमच्छ रिहायशी इलाकों में आने लगे हैं। ऐसी ही एक तस्वीर उत्तर प्रदेश के ललितपुर से आई है, जहां गांव में नाले में अचानक विशालकाय मगरमच्छ आ जाने से हड़कंप मच गया। हालांकि बाद में वन विभाग वालों ने इस मगरमच्छ को रेस्क्यू करके उसे सजनाम बांध में जाकर छोड़ दिया, लेकिन जब तक ये मगरमच्छ गांव में था तब तक लोगों के बीच दहशत बनी हुई थी। और उधर बिहार के भी कुछ जिलों में बाढ़ से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। भागलपुर के जो निचले इलाके हैं वहां पर लोग बाढ़ से परेशान हैं। गंगा नदी से आई तबाही की तस्वीर
सामने आई है, जिसे आप देखें कैसे लोगों की रोजी रोटी पर अहम असर पड़ा है। बिंद टोली बांध के टूटने के बाद खेतों में पानी भर जाने से सैकड़ों एकड़ में लगे केले की फसल पूरी तरीके से बर्बाद होने के कगार पर है और बाढ़ से आई बर्बादी के बाद किसान मदद की गुहार लगा रहे हैं। बाढ़ का ये कोहराम आप देखिए, ये केले की फसल यहाँ लगाई गई थी, जो कि सैकड़ों एकड़ की फसल अब बर्बादी की कगार पर पहुंच गई है। निचले इलाके जो जितने भी हैं वो बाढ़ की चपेट में इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। ये बिहार के भागलपुर की तस्वीर आप देख रहे हैं। और उधर आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में डैम से पानी छोड़े जाने के बाद नदी में उफान है। पानी का बहाव इतना तेज है कि अगर गलती से भी किसी ने नदी में पैर रखने की कोशिश की तो उसकी जान पर बनाएगी। डैम से पानी छोड़े जाने के बाद से ही नदी रौद्र रूप में बह रही है। लोगों से अपील है कि नदी के किनारे वो ना जाएं। तस्वीरें आप देखिए, ये भयावह तस्वीरें जो है वो आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा से सामने आई है। डैम से पानी छोड़ा गया है और उसके बाद नदी उफान पर बह रही है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। डैम में पानी का प्रेशर बढ़ने के बाद डैम के जो गेट हैं वो खोल दिए जाते हैं और डैम का गेट खोलने के बाद देखिए किस तरीके से नदी इस वक्त उफान पर बह रही है। आप समझ सकते हैं इस बहाव को देखकर कि ये कितना खतरनाक हो सकता है और इसी वजह से लोगों से अपील भी यही है कि अभी फिलहाल नदियों से वो दूरी बनाकर रखें। तो अलग अलग राज्यों से आई तस्वीर आप देखते जाइए, चाहे बात हम गुजरात की करें, चाहे राजस्थान की करें, चाहे उत्तर प्रदेश की करें, चाहे बिहार की करें या आंध्र प्रदेश की करें। इस वक्त तमाम इलाकों से एक जैसी तस्वीर सामने आ रही है, जहां पर बाढ़, बारिश और बर्बादी की तस्वीरें ही दिख रही हैं और इसके बीच लोगों का जनजीवन बुरी तरीके से अस्त व्यस्त हो चुका है। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा की तस्वीर, जहां पर डैम से पानी छोड़ा गया, उसके बाद नदी इस वक्त रौद्र रूप में बहती हुई दिखाई दे रही है। ये देखिए तस्वीरें आपको लगातार हम दिखा रहे हैं, डैम से किस तरीके से पानी छोड़ा गया है और उसके बाद नदी उफान के साथ बह रही है, पूरे रौद्र रूप में अपने वेग में बहती हुई दिखाई दे रही है। और अब बड़ी खबर आपको बताते हैं, बिहार के औरंगाबाद से एक बड़ी खबर इस बीच सामने आ रही है, जहां पर सुरक्षा बल ने नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम कर दी है। सर्च ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बल ने जंगलों में प्लांट किए गए 3